आज की जिला दर्शन क्लास में हम बांसवाड़ा जिला के बारे में पढ़ेंगे। बांसवाड़ा जिले से पहले हमने अब तक सीकर जिला दर्शन, सूरू जिला दर्शन, झुंझुनू जिला दर्शन और नीमखा थाना जिला दर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। इनके वीडियो पहले से उपलब्ध हैं। इस प्रकार हमारा सीकर संभाग पूरा कंप्लीट हो चुका है। बांसवाड़ा जिले के उपनाम, बांसवाड़ा जिले को पुष्प प्रदेश भी कहते हैं, वागड़ प्रदेश भी कहते हैं, आदिवासियों का शहर भी कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं, नागखंड और कुमारिका खंड भी बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। बांसवाड़ा जिले का नामकरण बांस या भील और बांसवाड़ा के जो जंगल हैं उनमें बांस वृक्ष की सबसे ज्यादा अधिकता है। इसके कारण भी बताया जाता है कि इनके कारण बांसवाड़ा जिले का नाम बांसवाड़ा पड़ा। बांसवाड़ा जिले में पूर्व काल में या ऐतिहासिक परिदृश्य में यहाँ के राजाओं में महाराज लक्ष्मण सिंह प्रसिद्ध हैं। ये भारत की 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक थे। महाराज चंद्रवीर सिंह ये बांसवाड़ा में गोहिल वंश के सबसे अंतिम शासक थे। जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो एकीकरण के समय महाराज चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। इन राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था उसको बांसवाड़ा जिले को राजस्थान में मिलाया जा रहा था या विलय करने की सहमति दे रहे थे राजा, तो उन्होंने सहमति देते हुए कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बांसवाड़ा जिले की नदियां माही नदी, अनास नदी, चैनी नदी आदि प्रमुख नदियां हैं बांसवाड़ा जिले की। माही नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के मेहद झील और विंध्याचल पर्वत से होता है। इसे राजस्थान में दक्षिण राजस्थान की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा उपनाम से भी पुकारा जाता है। ये सभी उपनाम माही नदी के हैं। दक्षिण राजस्थान की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा। और माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य पॉइंट ये, चंद्रवीर सिंह गोहिल वंश के अंतिम शासक नहीं थे, लेकिन जिस गोहिल वंश का बांसवाड़ा में शासन था, बांसवाड़ा में गोहिल वंश के अंतिम शासक थे चंद्रवीर सिंह। माही नदी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाते हुए बहती है। यानी राजस्थान की ऐसी नदी जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाती है, उस नदी का नाम बताओ तो क्या लिखेंगे? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है उस नदी का नाम बताइए, यह राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका उत्तर होगा माही नदी। और माही नदी पर मुख्य बांध है माही बजाज सागर बांध। तो प्रश्न आता है परीक्षा में माही बजाज सागर बांध कौन से जिले में स्थित है, तो हम उत्तर बताएंगे उसका बांसवाड़ा। और इसी बांध से जो अतिरिक्त पानी निकलता है और माही नदी पर जो दूसरा बांध बनाया गया है जिसे पिकअप बांध कहते हैं, उसका नाम है कागती पिकअप बांध। यानी माही बजाज सागर से जो अतिरिक्त पानी निकलता है उसको एकत्रित करने के लिए कौन सा बांध बनाया गया है? कागदी पिकअप बांध। बांसवाड़ा जिले में आनंद सागर झील और इसी झील के किनारे 2 प्राचीन कल्प वृक्ष स्थित हैं, वो भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि कल्प वृक्ष इच्छा पूर्ति वाले वृक्ष माने जाते हैं, तो प्राचीन वृक्ष हैं और ये दोनों प्रसिद्ध हैं। बांसवाड़ा जिले में कर्क रेखा कुशलगढ़ नामक स्थान से गुजरती है। तो प्रश्न परीक्षा में आता है कि कर्क रेखा राजस्थान कौन से जिले से गुजरती है या निम्न में से कौन से स्थान से गुजरती है, तो यदि ऑप्शन में कुशलगढ़ है तो कुशलगढ़ और जिला है तो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और बांसवाड़ा जिले में मैग्नीज तलवाड़ा में निकाला जाता है। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? बांसवाड़ा में, जिसे एसटी कहते हैं। और बांसवाड़ा जिला में जो अनुसूचित जनजाति निवास करती है उसको वन पुत्र कहा जाता है। और इनको वन पुत्र किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने।
जिसने सबसे ज्यादा राजस्थान के इतिहास के बारे में या राजस्थान के बारे में पुस्तकें लिखी हैं। बांसवाड़ा जिले में सोने की खानें, तो बांसवाड़ा जिले में आनंदपुर भूकिया और जगतपुरा भूकिया निम्न स्थान पर सोने की खानें हैं। माही बेसिन, तो माही बेसिन का अर्थ होता है मैदान। तो माही नदी और माही की जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा, नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान होता है वो कहलाता है माही बेसिन। 56 का मैदान इंपॉर्टेंट। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का जो मैदान है वो राजस्थान में क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। मेयल, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य की जो भूभाग है, भूमि है, ऊंचा उठा क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। माही सुंगदा, माही सुंगदा बांसवाड़ा में वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की हुई चावल की एक किस्म है जो माही के पानी में सबसे ज्यादा उत्पादन देती है। इसी प्रकार माही धवल ये मक्का की किस्म है। माही कंचन ये भी मक्का की किस्म है। राजस्थान में बतख चूजा उत्पादन के अंदर जो राजस्थान के पशुपालन विभाग द्वारा संचालित है वो कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। बांसवाड़ा जिले में आदिवासी या जनजाति संख्या सर्वाधिक है। तो वहां पर वागड़ी भीलों की बोली, यानी वहां के बांसवाड़ा जिले के भीलों के द्वारा बोले जाने वाली बोली को क्या कहते हैं? वागड़ी कहते हैं। भराड़ी, बांसवाड़ा जिले के भीलों में विवाह के समय जो लोक देवी की पूजा की जाती है भीत पर यानी दीवारों पर चित्र बनाकर, उस देवी का क्या नाम है? भराड़ी देवी, यानी भीलों की लोक देवी। और इसकी पूजा भीलों में विवाह के समय दीवार पर चित्र बनाकर की जाती है। छेड़ा फाड़ना, ये भीलों में पत्नी को त्याग देने की प्रथा है। यानी बांसवाड़ा में भीलों के द्वारा जो पत्नी को त्याग दिया जाता है इसको क्या बोलते हैं? वहां भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ना। लोकाई या कांदिया, ये बांसवाड़ा जिले के आदिवासियों में मृत्यु भोज की प्रथा या मृत्यु भोज की परंपरा को क्या कहा जाता है? लोकाई या कांदिया कहा जाता है। बांसवाड़ा जिले में प्रमुख स्थान जिसमें मेले, मंदिर या प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, तो छींच का बर्मा मंदिर कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। वैसे तो राजस्थान में एकमात्र बर्मा का मंदिर है तो सुप्रसिद्ध, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, पुष्कर के अंदर स्थित है अजमेर जिले में। लेकिन छींच में भी क्या है? बर्मा का मंदिर प्रसिद्ध है। त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर, ये बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा में स्थित है। और इसमें जो त्रिपुरा सुंदरी माँ भगवती की मूर्ति है वो 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। तलवाड़ा के सूर्य मंदिर, ये भी बांसवाड़ा जिले में स्थित है। घोटिया अंबा माता का मंदिर व मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा जिले में लगता है। और बताया जाता है कि ये स्थान पर पांडु वनवास के समय कुछ समय तक यहाँ समय बिताया था। और इस घोटिया अंबा मेला ये दूसरा आदिवासी कुंभ का मेला भी कहलाता है। बांसवाड़ा जिले के पाराहेड़ा के शिव मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। बांसवाड़ा जिले के कलिंगरा ग्राम के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। बांसवाड़ा जिले में अर्थुणा के शिव मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। और अर्थुणा में एक भग्नावेश यानी एक उजड़ा हुआ कस्बा जो प्राचीन समय में सुसभ्य तक किसी कारणवश से उजड़ गया, ये अर्थुणा परमारों की शासकों की प्राचीन राजधानी भी रहा है। भवानपुरा, बोहरा संप्रदाय के मुस्लिम बोहरा संप्रदाय के पीर अब्दुल पीर की मजार स्थित है, यानी बोहरा संप्रदाय का पवित्र स्थान, ये भी बांसवाड़ा जिले में स्थित है। मानगढ़ धाम, ये भी बांसवाड़ा जिले में स्थित है। ये गोविंद गुरु की कर्मस्थली, जो आदिवासियों के मसीहा थे गोविंद गुरु, उनकी कर्मस्थली रही है। और मानगढ़ धाम को या मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह जलियांवाले बाग में निर्मम किसानों की हत्या हुई थी, वहां पर हो रही
लोगों की हत्या हुई थी, उसी प्रकार राजस्थान में मानगढ़ में आदिवासियों के लोगों द्वारा अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध एक सभा हो रही थी। उसी प्रकार उसमें गोलियां चलाई गई थी जैसे जलियांवाला बाग में चलाई गई थी। तो इस कारण से राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। और मानगढ़ में ही पैनोरमा नाम से जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है। चाचा कोटा ये माही नदी पर बना एक टापू का नाम है। ये भी बांसवाड़ा में प्रसिद्ध स्थान है। बांसवाड़ा के प्रमुख व्यक्ति या चर्चित व्यक्ति, तो बांसवाड़ा चर्चित व्यक्तियों में गोविंद गुरु जो समसभा के संस्थापक थे। यानी जलियांवाला बाग में जिस प्रकार मीटिंग हो रही थी, उसी प्रकार मानगढ़ धाम में जो मीटिंग हो रही थी मानगढ़ नामक स्थान पे, वहां पर उस मीटिंग का नेतृत्व कर रहे थे गोविंद गुरु। यशोदा देवी, इन्हें राजस्थान की प्रथम महिला विधायक होने का गौरव प्राप्त है। हरदेव जोशी, ये भी बांसवाड़ा जिले से संबंधित हैं और ये राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने राजस्थान की प्रथम विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार जीत प्राप्त की।